कि 5 वृक्ष रहे नहीं। तो मैं यहां पर तक शास्त्री आपसे, रावत जी आपसे पूछना चाहता हूं, फिर ये जो यहां पर जो हम ये जानकारी दे रहे हैं, ये 800 से ज्यादा रुद्राक्ष मिलेंगे नहीं साल भर में, फिर ये इतने सारे रुद्राक्ष, बाबा 48 लाख रुद्राक्ष जो बांटने का दावा कर रहे हैं, वो क्या है? ये कहां से आ रहे हैं रुद्राक्ष? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो, आप असली वाले भी लाएंगे तब भी मैं बोलूँगा कि डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा आपको। अगर कैंसर होता है या आपको कोई बीमारी है, तो देखिए हम लोग का इसमें इस पूरे सवाल को लेकर मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारे यहाँ पर जो है वो तर्क की कमी है। हम लोग, हमारे संविधान में 51AH कहता है कि भाई हम वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ाएंगे, और वैज्ञानिक चिंतन जब हम शुरुआती, जब पहले दिन से ही जब बच्चा पैदा होता है स्कूल से, उसकी जो पढ़ाई है उसको उस हिसाब से कर रहे हैं। अब ये दावे, वैसे तो इतनी बड़ी संख्या में रुद्राक्ष जब उसके पेड़ ही नहीं है तो वो आना भी एक झूठ बात है। कहां से लाए, कितने सब, मुझे बड़ा अरे 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 बाबा ने तो ऐसा दावा कर दिया एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में, मैं आपको बताऊंगा, आप सभी हैरान रह जाएंगे। हालांकि शास्त्री जी हमारे पैनल में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आखिर जो कष्ट और दुख दर्द दूर होने की बात कही रुद्राक्ष से, उसकी व्याख्या आपको बताएंगे तो आप समझेंगे कि दरअसल वो है क्या, वो लॉजिकल है, वो समझाएंगे आपको। लेकिन बाबा ने क्या दावा किया है, पहले वो सुना देते हैं आपको। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कोई भिखारी से भिखारी, गरीबड़े से गरीबड़ा भी अगर धारण कर ले, उसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष अगर प्रवेश कर जाए तो सुख का अनुभव करा देता है, संपदा का अनुभव कराता है, सरस्वती का भाव प्रकट करता है, वैभव का भाव देता है। चलिए, एक मुखी रुद्राक्ष क्या कर सकता है ये बाबा कह रहे हैं। मेरे साथ शास्त्री जी हैं और शास्त्री जी को भी रुद्राक्षों का बड़ा ज्ञान है, और आज हम अपने स्टूडियो में लाइव टेस्ट करने वाले हैं रुद्राक्षों के लिए। शास्त्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कृपया यहां पर आइए, आप यहां पर आइए, क्योंकि हमने देखिए अभी रुद्राक्षों की माला दिखाई, हमने दिखाई यहां पर छोटे रुद्राक्ष, बड़े रुद्राक्षों की माला, लेकिन अब हम क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, हम, कैमरा प्लीज पास लाइए, देखिए हम यहां पर यहां कुछ रुद्राक्ष लेकर आए हैं। ये 2 मुखी रुद्राक्ष है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। ये हमें जिसने दिया है, जहां से लाए हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये असली रुद्राक्ष है। ये देखिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसी तरह यहां पर हमारे पास 4 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष है यहां पर। मैं शास्त्री जी, आप, क्योंकि आपने कहा कि आप रुद्राक्ष के ज्ञाता हैं और हमें यह कहा गया है कि ये सारे रुद्राक्ष बिल्कुल असली हैं, क्या तरीका होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये रुद्राक्ष असली है या नहीं, आप बताइए। जी देखिए, मैंने शिव पुराण पढ़ा है, विधिवत पढ़ा है, और हम हर वर्ष श्रावण के महीने में हम शिव पुराण की कथा करते हैं। रुद्राक्ष के महत्व को लेकर के शिव पुराण से अधिक प्रमाणित कोई ग्रंथ नहीं है। मैं आपको बतलाता हूं कि शिव पुराण में जिस प्रकार से वर्णन है कि आप रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, मेरे हाथ में ये 2 मुखी रुद्राक्ष है, इसको जरा जूम करिए, इस पर लिखा हुआ है, इसके पैकेट पे 2 मुखी, ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, इस पे लिखा हुआ है 2 मुखी, 1 पीस। ये वो रुद्राक्ष है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये देखिए, ये रुद्राक्ष है जिसकी हम बात कर रहे हैं। शास्त्री जी, इसको लीजिए और बताइए टेस्ट करके कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली। देखिए, मैं आपको बतलाता हूं कि रुद्राक्ष की पहचान वैसे तो हाथ में लेने से मालूम पड़ जाता है कि वो असली है या नकली है। ये मुझे देखने, हाथ में लेने से ही लग रहा है कि नकली रुद्राक्ष है। अच्छा, अब मैं इसको आपके सामने प्रैक्टिकल टेस्ट करता हूं, क्योंकि इसको यदि आप पानी में डालते हैं और पानी में डालने से यदि वो रुद्राक्ष डूब जाता है तो वह निश्चित रूप से असली रुद्राक्ष है। और आजकल मार्केट में बहुत सारे रुद्राक्ष आ रहे हैं जो फैक्ट्रियां भी लगाई हुई हैं लोगों ने, और फैक्ट्रियों को लगा करके लकड़ी के रुद्राक्ष बना करके रंग करके उसको कलर करके बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। देखिए, तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, शुरू करते हैं। जी देखिए, मैं एक बात और कहता हूं कि आस्था नहीं, ये जो लोग हर बात को आस्था कह देते हैं, शुरू करते हैं, आस्था नहीं, ये अज्ञान है। देखिए, मैं इसको आपके सामने डालता हूं और ये रुद्राक्ष आपका डूब गया। इसका मतलब ये है कि ये रुद्राक्ष बिल्कुल आपका सही है। सही है, बिल्कुल दावे में दम है। एक बार फिर से, ये 2 मुखी रुद्राक्ष, अभी शास्त्री जी ने कहा कि जो रुद्राक्ष पानी में डूब जाए वो असली होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष ये इस पैकेट में आया, हमें जिन्होंने दिया उन्होंने दावा किया कि ये 2 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल असली है, और उनका दावा शास्त्री जी के मुताबिक बिल्कुल सही है। देखिए, मैं एक बार फिर से, शास्त्री जी, ये रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा तो असली है? पानी में डूब जाए असली है। असली है। आप तो कह रहे थे हाथ में लेकर नकली लग रहा है आपको? हल्का लग रहा था इसलिए मैंने कहा, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट आप लोग आ जाइए, आप लोग भी इधर आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। टेस्ट करके मैंने दिखा दिया कि ये असली है। ये रुद्राक्ष मैं डाल रहा हूँ, गुरु जी, रावत जी और डॉक्टर अंशुमन, देखिए ये रुद्राक्ष मैंने डाला,
और अब शास्त्री जी एकदम- कह रहे हैं कि ये रुद्राक्ष, मैं उठा लेता हूं इसको, ये शास्त्री जी कह रहे हैं क्योंकि ये रुद्राक्ष पानी में डूब गया है, इसलिए ये दो मुखी रुद्राक्ष असली है। हाँ, ये देखिए, इसमें एक टेस्ट और हम करते हैं। एक तो खैर सरसों के तेल का टेस्ट होता है, सरसों के तेल से इसे रगड़ते हैं तो उसका कलर नहीं छूटना चाहिए। और तीसरा इसमें एक टेस्ट और किया जाता है, इसको बहुत बारीकी से देखा जाता है तो उसमें रेशे अब मिलेंगे। दूसरा टेस्ट अब करके दूसरा देखिए। रुद्राक्ष का एक मेरे सवाल का जवाब देते हैं आप। जी जी, एक तो असली नकली का कोई फर्क हमारे इलाज पे नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ड्रिल करके जैसे इसमें धागा डालने के लिए करते, इसमें ग्लास पाउडर या स्टोन पाउडर भर दिया है तब भी भारी होगा, ये डूब जाएगा। जी जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि और ऐसे लेकिन बहुत ऐसा सारे होता रुद्राक्ष मार्केट में हैं। बिल्कुल है। और उसमें वो क्या कर रहे हैं कि जो ये तैर गया। आयरन की जो कतरन होती है ना, बहुत बारीक चूरा। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर असली नकली के दावे हम कर रहे थे। एक रुद्राक्ष ऊपर आ रहा है और एक रुद्राक्ष नीचे जा रहा है। ये दो मुखी रुद्राक्ष है और ये जो हमने डाला ये 8 मुखी रुद्राक्ष। शास्त्री जी, डूब तो ये भी गया। नहीं डूब जाएगा, वो ऐसे डूब जाएगा क्योंकि बबल दे रहा है वो, हाँ, है ना, वो बबल दे रहा है। अब इसमें रेशा हमें चेक करना होगा। इसके रहा है, इसमें छेद है और उसमें पानी भर जा जाता रहा है। है। हाँ। हाँ, इसलिए बबल डूब दे रहा जाता है। मैं आपको बताऊं, एक मिनट बात, इसके एक छेद शास्त्री को आपको बंद शास्त्री करना जी, एक मिनट, ये मिल जाएगा। एकदम डालते ही डूब जाना चाहिए। वो एकदम डालते ही ऊपर तैर आया था। और दूसरा, एक मिनट मैं ये निकाल देता हूँ उसको तो निकाल आप ये कह रहे हैं कि ये जो 8 मुखी रुद्राक्ष होने का दावा किया जा रहा है ये नकली है। ये नकली है। ये एकदम- नकली है। हाँ, एकदम ठीक है। डालते ही इसको डूब साइड- जाना इसको चाहिए। साइड में रख देते हैं। अब आपने कौन सा उठाया? 10 मुखी। हाँ। अब आपने 10 मुखी रुद्राक्ष उठाया है, डालिए। ये देखिए, ये ऊपर तैर गया। गया। ये नकली है। अब इसमें पानी भर जाएगा, वो डूब जाएगा। जो एकदम डालते ही तुरंत तो डूब जाए पत्थर की तरह, वो असली है। ये नकली और है। ये नकली है क्योंकि अभी तक भी तैर रहा है। चलिए, तो हमारे को जो रुद्राक्ष मिले हमको, उसमें से कुछ रुद्राक्ष असली हैं लेकिन कुछ रुद्राक्ष नकली हैं। और ये 10 मुखी रुद्राक्ष होने का दावा किया गया नकली। एक और है 10 मुखी, डाल के देखें। हाँ, इसको डाल के देखिए। चलिए, इसको भी डाल के देखते हैं। ये डाला, ये भी नकली ये है, तैर रहा है। ये भी नकली है। मैं कह रहा हूँ ज्यादातर नकली होगा। इतने पेड़ नहीं है जितने रुद्राक्ष एक व्यक्ति बांट दे रहा है। 99% रुद्राक्ष बाजार में नकली मिल गुरु रहे जी, हैं। एक 4 मुखी रुद्राक्ष भी है हमारे पास, इसको भी चेक कर लेते हैं। चार इसको मुखी- क्यों छोड़ चार दें? मुखी डाल दीजिए। एक और 4 मुखी आप डालिए अपने हाथ से, आप ज्यादा जानते हैं, आप बताइए कैसे। ये नकली है, उसे हाथ में लेते ही पता लग रहा है। ये असली अब वो है, डूब गया। ये असली है। आप जिसको नकली ठहरा देते हैं वो असली निकल आता है। मैं कह रहा हूँ हाथ में लेने की बात और है, प्रैक्टिकल तो पानी में डालने का है। देखिए इसमें हाथ रुद्राक्ष में- ये असली ये है? असली है। ये असली है। अब आपके पास में देखिए, इतने सारे रुद्राक्ष में 2 केवल असली निकले। बाकी सारे नकली इस पर भी मुझे संदेह है। एक 6 मुखी रुद्राक्ष और। जो जिस रुद्राक्ष में छेद है उस पर भी थोड़ा सा संदेह गुरु जी, है। अभी आपसे बात करता हूँ, शास्त्री जी आखिरी टेस्ट कर लेंगे। लाइव टेस्टिंग हो रही है आज स्टूडियो में। ये देख लीजिए, वापस। ये भी नकली है। ये नकली है। चलिए, अब जिन्होंने पूरे स्टूडियो में 2 रुद्राक्ष आपके से असली निकले। लेकिन क्लेम सबका किया गया था असली का। एक चीज claim सबका किया गया समझा देते हैं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, ये जोक्स अपार्ट, लेकिन एक चीज समझा देते हैं कि अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो उसके असली और नकली पहचानने के कुछ तरीके हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। और उसमें से एक तरीका जो सुलभ तरीका है, जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जिनको मुझसे तो ज्यादा ज्ञान है, वो ये कह रहे हैं कि जो रुद्राक्ष पानी में डूबा हुआ है वो असली रुद्राक्ष है, डालते ही जो डूब जाए। और जो रुद्राक्ष पानी में ऊपर तैर रहा है, जैसे एक और रुद्राक्ष उन्होंने कहा कि ये भी तैर रहा है, ये भी नकली है, ये भी नकली है। और वो जो अंदर है 2 मुखी रुद्राक्ष, वो असली है, ये वो कह रहे हैं। अब यहां पर यही एक सवाल मैं लेकर आता हूं, यही मैं सवाल लेकर आता हूं। रुद्राक्ष निकाल लेते हैं बाहर। गुरुजी, अब ये असली रुद्राक्ष मिल गया, तो क्या मैं मान लूं कि असली रुद्राक्ष मुझे मिल गया तो मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, मेरी किडनी के रोग ठीक हो जाएंगे, मेरे तमाम बीमारी ठीक हो जाएंगे? असली रुद्राक्ष का संबंध गुरुजी, केवल बिल्कुल मानसिक रोगों से है। बस। बिल्कुल नहीं होगा, इससे अतिरिक्त बिल्कुल कुछ नहीं होगा और कहीं इसका कोई उल्लेख मिलता भी नहीं। हाँ। देखिए आईटी में एक बड़ी प्रोफेसर साहे हैं शायद, उनकी एक बड़ी रिसर्च है और एक बीएचयू के प्रोफेसर गुप्ता की एक बड़ी रिसर्च है इसमें। और एक वैद्य हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका नाम भी बता सकता हूं, उनकी भी एक बड़ी रिसर्च है जो आईटी में है। सुहास राय उनकी एक बड़ी रिसर्च, वसंतराव वैद्य जी की बड़ी रिसर्च है जिसको हम अक्सर उल्लेख करते हैं, और डॉक्टर एसपी गुप्ता, इन 3 लोगों की बड़ी रिसर्चेज हैं। और उन रिसर्चेज के अनुसार ये स्नायु तंत्र पे असर करता है और ये ब्लड के सर्कुलेशन पर असर करता है। इसके अलावा कोई और असर इसका उन लोगों ने नहीं सर, बताया। आप जो बात कर रहे हैं बड़ी लॉजिकल लगती है, साइंटिफिक लगती है कि हो सकता है कि इसका हमारा न्यूरो सिस्टम से या मेंटल जो हमारा स्ट्रेस है उससे कुछ रिलेशन हो, लेकिन बाबा क्या दावा कर रहे हैं? आइए जल्दी से आपको बताते हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा का कौन सा बड़ा दावा है। रुद्राक्ष पहनने से रोगों से मुक्ति है, पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं। औषधि का काम करते हैं रुद्राक्ष, पंडित प्रदीप मिश्रा का दावा। रुद्राक्ष पहनने से पुण्य मिलता है, पंडित प्रदीप मिश्रा। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष की महत्वता गंडकी के कारणवश है। यहाँ का रुद्राक्ष औषधि का भी कार्य करता है और हमारे जीवन में वैसे भी शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि एक रुद्राक्ष धारण करने वाला अनेक अनेक पुण्य का फल प्राप्त कर लेता है और ना जाने कितने रोगों से मुक्ति पाता है। तो वो तो शिव पुराण के अंतर्गत। इनका इसमें एक और क्लेम है इनका। इन्होंने कहा कि तमाम रोग तो दूर हो ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लकवा यानी जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं वो भी ठीक हो जाता है रुद्राक्ष पहनने से। अपनी कथा के दौरान कुबेरेश्वर धाम के बाबा प्रदीप मिश्रा ने लकवा जैसी बीमारी भगाने का उपाय भी श्रद्धालुओं को बताया। हो सकता है रुद्राक्ष ना हो, लेकिन वो बीमारी का उपाय क्या बताया, सुनिए। कंपन हो रहा है, शरीर में लकवा लग गया, डॉक्टर अपना काम करें, तुम शंकर पर विश्वास रखकर पांडुकेश्वर चले जाओ। जहां शंकर भगवान ने पहली बार उत्तराखंड की भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस पांडुकेश्वर पर जाओ, शंकर के शिवलिंग में से पसीना निकलता है क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने घर्षण करा था। तो शिव के शरीर से पसीना बहता है, वहां एक कुंड में गिरता है, उस कुंड का पानी लिया 5-7 दिन पिलाइए, हाथ का कंपन बंद हो जाएगा, लकवे की बीमारी समाप्त, शरीर वापिस काम करना। अब देखिए यहां पर लकवा की बीमारी शिवलिंग से निकलने वाले पसीने से दूर हो जाएगी, ये बाबा का दावा है। हमारे साथ एक्सपर्ट जब यहां पर थे, जब बाबा बोल रहे थे तो बड़े अचंभे में आ गए, लेकिन इनसे पहले कि हम डॉक्टर से बात करें, तर्कशास्त्री से बात करें, हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। शुभम, हमने स्टूडियो में लाइव रुद्राक्ष का टेस्ट किया और यहां पर मेरे हाथ में जो हमारे कसौटी है, शास्त्री जी की कसौटी है, उसके मुताबिक एक 2 मुखी रुद्राक्ष असली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे किडनी का रोग ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं इससे न्यूरो सिस्टम या हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें कुछ कनेक्शन होता है। वहां जो लोग हैं उनसे पूछिए क्या वो इस बात को मानते हैं कि उनका कैंसर, किडनी या लकवा ठीक नहीं होगा, या उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपको इससे जुड़े हुई? देखिए गौरव, कल हम तकरीबन 50 से 60 से ज़्यादा लोगों से हमने उनसे बातचीत की थी और हर कोई यही बात कह रहा था कि इस रुद्राक्ष का पानी पीने से हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे या फिर हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी अगर हम इसका पानी पीते रहेंगे। अब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे ही हम एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं, आपसे बात करते हैं। ये जो रुद्राक्ष को लेकर गुरुजी भी, ये पंडित जी भी कहते हैं कि इससे कोई भी रोग है, पैरालाइज्ड है, कैंसर है, सब ठीक हो जाता है। आप लोगों को कितना भरोसा है इसमें? आपने तो हमको तो भगवान पे भरोसा है, और रुद्राक्ष का कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों को उतना भरोसा नहीं है? मतलब भरोसा की बात नहीं है, आपने खाली मिला है, अपने पास तो आया नहीं अभी तक, क्योंकि हम अभी आजमाया नहीं है आपने? आजमाया नहीं है, मगर भरोसा है कि उससे ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ठीक है, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको कितना भरोसा है इस रुद्राक्ष पर? आप लोग इतनी दूर से आए? हाँ, भरोसा है, हम सिर्फ दर्शन के लिए आए बस। शुभम, मैं आता हूँ आपके पास। शुभम, यहाँ पर हमारे साथ पवन सिन्हा जी हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। पवन सिन्हा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि शिवजी पर भरोसा ना करके शिवजी के अक्ष पर हम ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। जो इस वक्त इतना बड़ा महोत्सव है, शिवजी का महोत्सव है, महाशिवरात्रि, वो अब रुद्राक्षोत्सव में बदल गया है। तो आप देखिए, ये ट्रेंड जो है, ये मार्केट के ट्रेंड्स हैं। अगर ये ट्रेंड्स बढ़ते रहे तो आगे जाकर, जैसे आप कह रहे थे, जैसे आदरणीय शास्त्री जी भी कह रहे थे, कि ये आगे जाके सनातन का नुकसान ज्यादा करेगा।